नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कोविड-19 के बाद लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोगों ने नए बिजनेस की प्लानिंग की है और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्लान किया जा रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा भी इस सेक्टर में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिबेट और डिडक्शन दे रही है और वो सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद भी बहुत फ्लोरिश कर रहा है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी थर्ड सेक्टर में लिया गया है। यानी आपको जो जनरल बेनिफिट है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। आप सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए लैंड परचेज करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी की छूट है, कन्वर्जन की छूट है, जीएसटी की छूट है, इलेक्ट्रिसिटी की छूट है। ये सब जनरल छूट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद में थर्ड सेक्टर के बेनिफिट भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। साथियों, फूड प्रोसेसिंग क्या है? फूड प्रोसेसिंग में आपको रो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एनिमल हस्बेंड्री या दोनों को मिला के आप कोई भी ह्यूमन कंजम्पशन का प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग में आएगा। फूड प्रोसेसिंग का रो मटेरियल है रो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एनिमल हस्बेंड्री। याद रखिएगा, एग्रो प्रोसेसिंग में रो मटेरियल केवल एग्रीकल्चर ही प्रोडक्ट ही था। इसके अंदर आप एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, वो भी फूड प्रोसेसिंग में ही आएगा। ये आपको इसमें स्पेशल ध्यान रखना है। फूड प्रोसेसिंग में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 5 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, फैक्ट्री सेट सब मिला के आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 करोड़ या उससे अधिक होनी चाहिए, तो आप फूड प्रोसेसिंग के थर्ड सेक्टर में के लिए एलिजिबल होंगे। आपने लैंड ले ली, आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया, तो आप यदि बैंक, इसमें आपको दो बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है 5% इंटरेस्ट सब्सिडी। आपने प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया है तो आपको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी और आपको ये सब्सिडी 5 साल के लिए मिलेगी। लेकिन इसमें एक चीज है, पर ईयर मैक्सिमम सब्सिडी 25 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं हो सकती। यानी 5 साल के अंदर आप गवर्नमेंट से 1 करोड़ 25 लाख रुपए बैंक सब्सिडी के प्लांट और मशीनरी की खरीदने के लिए ले सकते हैं। यदि आपने बैंक लोन नहीं लिया है तो आप गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम प्लांट एंड मशीनरी पर भी कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं और ये सब्सिडी है प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का 25% या मैक्सिमम 25 लाख रुपए। साथियों, आपको इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप कोई भी सेक्टर चुन रहे हैं, यदि आपने एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर चुना है तो उसमें कैपिटल सब्सिडी थी 50 लाख रुपए। यदि आपने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर चुना है तो उसमें मैक्सिमम सब्सिडी है 25 लाख रुपए। यदि आपका रॉ मटेरियल केवल एग्रो से संबंधित है तो आपको एग्रो प्रोसेसिंग में जाना चाहिए। यदि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें एग्रो के साथ साथ ये केवल एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट आते हैं तो आप को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करना चाहिए। साथियों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आज सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हो रही है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इसमें बेनिफिट है। आप दोनों स्कीम में कितना भी बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो टोटल आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट तक का बेनिफिट ले सकते हैं। मान लो आपने 5 करोड़ रुपए लगाए हैं तो 5 करोड़ रुपए तक का भी आप इसके अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, सभी स्कीम्स को मिला के। इसी तरह के और बहुत सारे सेक्टर हैं जो थर्ड सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में भी है और मैन्युफैक्चरिंग में है। इसी तरह की हम वीडियो समय समय पर बनाते रहेंगे, आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी व्यक्ति जो आत्मनिर्भर भारत के लिए नया इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स की समय समय पर जानकारी मिलती रहे और वो इसका फ़ायदा उठाएं।
धन्यवाद।